हेलो एवरीवन। जैसे कि वीनस रेट्रोग्रेड एंड हो गया है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है, कुछ अच्छी चीज़ें देख के जाएगा, सिखा के जाएगा। न्यू बिगनिंग, लव, फाइनेंस, अबंडेंस, ठीक है, इसकी एनर्जी, कार्मिक साइकिल से बाहर आना और स्टैंड लेना। दैट्स वाई वो एक थॉट चक्र में भी इशू हो रहा है, आप देख सकते हैं। लव में, ग्रोथ में, चीज़ों को देखने का अपना प्रोस्पेक्टस चेंज होना, हीलिंग को, ट्रिगर को समझना और उसमें ढलना और ख़ुद को ढालना। रिलेशनशिप्स के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो क्यों हो रहे हैं उसको लर्न करके अलग तरीके से अब अपने आप को प्रेजेंट करना, खुद के सामने भी, अकेले में बैठ के और दूसरों के सामने भी। आप अंदर से फील कर सकते हैं कि आप अलग ही लेवल की एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आप बजाय कि चीज़ों के पीछे पीछे भागने के, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं एक तरफ से अगर गाइडेंस मिल गई या फिर खुद से ही गाइडेंस मिल गई, आइडिया आ गया, तो आप उसी पे वर्क करके उस पर आगे चल लेंगे। आप हर कहीं अब भाग नहीं रहे, ठीक है। भागम भाग वाली चीज़ें कम हो रही है, बंद हो गई है। और अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं जितनी बढ़ सकती है ना, वो वाली बढ़ रही है, ठीक है। और जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है सबसे पहले तो, ठीक है। और न्यू लाइफ, न्यू लव, न्यू लाइफ और न्यू लव का मतलब होता है एक नया फेज़। आपके ट्विन और आपके साथ में जो एक नया फेज़ है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो वेलकम कीजिए उसका। बहुत ही अच्छा ही एनर्जी जो है, ठीक है। न्यू रियलिटी, डीप लव, यानी कि और चीज़ें क्लींस होकर के ये जो लव एनर्जी है ये बैलेंस में लेकर आएगी। आपको लव वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, किसी किसी डिवाइन फेमिनाइंस को वो लव वाली फीलिंग आएगी। डिटैचमेंट के इशू हो रहे थे, अटैचमेंट के इश्यूज हो रहे थे, जो भी हो रहे थे, मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं आ रही थी, तो बैलेंसिंग सिचुएशन आएगी, ठीक है। और साथ ही में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनहेल्दी जो लव हैबिट्स होती हैं, जैसे कि 24 घंटे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल ही करना है या फिर लव शायरीज ही भेजनी है, मतलब कोई किसी की कोई भी हैबिट हो सकती है, एक एग्जांपल है। तो ये सारी जो हैबिट्स है ना, जो 3D पैटर्न के, सारी हट जाएंगी दिमाग से। छोटे मोटे जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस हटेंगे, अपने आप से हट जाएंगे, दोनों DM और DF के। और आप चीज़ों को और डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में ये चीज़ आपको आपके DM साइड से भी दिखेगी, ट्रिगर्स आएंगे, ठीक है। हर कोई सेम जगह पे नहीं है जर्नी में, इसलिए सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट कर सकती है। ट्रिगर्स आ सकते हैं किसी के लिए, आप उन्हें संभालने की कोशिश कीजिएगा। डीप लेवल पे आप खुद बहुत ही ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है। और कंफर्मेशन आप देख सकते हैं 11-11, 2-2 की सिंक्रोनिसिटीज़, 6-6 की, 4-6 की, 1-2-3-0-0, इनकी सिंक्रोनिसिटीज़ एक कंफर्मेशन है। हो सकता है पैरों में पेन हो, अजीब तरह का, फुट में पेन हो, है ना, नेक में पेन हो, तो पेन वाली सिचुएशन जैसे हो रही है वो हो सकती है, तो आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। जितना हो सके अगर मेडिकल केयर लेना है तो वो लीजिए और रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों को बस लेट गो करके सरेंडर मोड में आ जाइए। बहुत सारी हैवी एनर्जीज बैक टू बैक आ रही हैं, तो आप सिर्फ कुछ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। और डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो फिज़िकल चेंजेस से जा रही हैं और बहुत ही मल्टीपल शिफ्ट से गुज़र रही हैं। इनर लेवल पे पीस आ रही है, न्यू बिगनिंग कह सकते हैं हम फिर से, और वो भी डीप लेवल पे, ठीक है, सोल में डीप लेवल पे। और ऐसे देखा जाए तो एकदम न्यू चैप्टर, न्यू चीज़ें, बिल्कुल न्यू न्यू फेज़ आ रहा है आपके लाइफ में फिर से, जिसमें क्लेंजिंग और हीलिंग होगी और आप और पावरफुल होंगे। डोंट वरी, आपको फील हो सकता है कब तक चलेगा, लेकिन जिसका जितना कार्मिक पैटर्न, चीज़ें सीखनी बाकी रह गई हैं, थोड़ा बहुत तब तक तो चलेगा, लेकिन आप इसको और पावरफुल और पॉजिटिव तरीके से इसको ओवरकम कर पाएंगे और चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी अपने लाइफ में चीज़ें सीखी हैं वही रिपीट होगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ अगर अपने अंदर नहीं बदली थी लेकिन अब बदल गई है, तो वही रिपीट होंगे। आपके अपने अंदर जैसे ही चेंजेस आना, जो कि डेफिनेटली आना शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म की ओर जा रही हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आप और ज़्यादा ग्राउंडेड होंगी। डिवाइन फेमिनाइंस, न्यू वर्क, करियर, रिलेशनशिप मतलब जो एनर्जी है रिलेशनशिप में आपके, चाहे मदर फादर हो गए, चाहे किसी के साथ भी हो गया, टॉक्सिसिटी जो होगी वो कम होगी और ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है आप रीलोकेट करें अपने आप को, ठीक है।
और आप सेल्फ़ लव का मतलब समझेंगी, आप हील करेंगे लोगों को भी, खुद को भी। और सेल्फ़ लव का मतलब समझ के आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपको छोटे छोटे सोल पर्पस मिलेंगे, जिसमें आपको लोगों को हील करना होगा, समझाना होगा, जो भी हो सकता है आपका, सबका अलग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जैसे छोटे छोटे सोल पर्पस करते जाएंगे तो आपका एक नया फेज़, आपको लगेगा कि आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सोल मिशन की ओर, ठीक है। और आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे कि मतलब उनकी तरफ से भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ओके। और अगर नहीं आ रहा है, स्टक फील हो रहा है, तो उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी पे वर्क करने से हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। और न्यू तरीके से सोचना और न्यू तरीके से रिस्पॉन्ड करना ही आपको एक अलग फेज़ में लेके जाएगा। मेडिटेशन करना है, पानी पीना है। पानी इसलिए पीना है क्योंकि हीलिंग और क्लेंजिंग प्रोसेस में ये चीज़ें चाहिए होती है। अपना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस नहीं करना है। क्वेश्चन करने से आप ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और नेगेटिविटी का अटैक बेवजह में बढ़ेगा। तो नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, डिपेंड करता है आप कौन से सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कौन से सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से स्टेप्स लें। और कुछ साइन है जो बताएंगे आपको कि आप सरेंडर कर रहे हैं, जैसे कि आप में डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी, लाइफ को फुल्ली जीना और ट्रस्ट करना, फेथ करना खुद पे और डिवाइन पे, सच्चाई को जानना और लोगों को उससे अवगत करवाना, ग्रेटफुल रहना, कभी भी विक्टिम मोड में नहीं रहना, आउटकम क्या होगा इसमें नहीं रहना, एक्सेप्ट करना जो भी है जैसे भी है और आगे बढ़ना। तो कुल मिला के सरेंडर मोड होता है, ये बताता है कि आप कितना सरेंडर मोड में आए हैं। डिवाइन फेमिनाइन जब सरेंडर मोड में आती हैं तो कुछ ही बेसिक चीज़ें हैं जो वो करती हैं, ठीक है। अगर आप में इनमें से कोई भी 2 या 3 रेजोनेट हो रही है तो आप मान के चलिए आप सरेंडर मोड में हैं, और आप सरेंडर मोड में रहिए, लेट गो कीजिए। ये आपकी जर्नी को स्पीड अप ही करेगा, पीछे लेके नहीं जाएगा, ओके। तो अपना ध्यान रखना है, रेस्ट लेना है और अपने ऊपर फोकस करके काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।